नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ट्रांसफर पोस्टिंग की जब बात आती है अधिकारी और चाहे कहें कि हर वो कर्मचारी ट्रांसफर पोस्टिंग का नाम सुन के चाहता है कि हम अच्छी जगह पर जाएं। और ट्रांसफर पोस्टिंग एक रूटीन प्रक्रिया है और हर 2-3 महीने में इसकी लिस्ट जारी होती रहती है अलग अलग विभागों की। अब अगर बात ट्रांसफर पोस्टिंग की हो और खासतौर से पुलिस की हो तो फिर बहुत सी चीजें और भी होने लगती हैं, चर्चाएं होती हैं। खास तौर से पुलिस में सबसे पहले तो पोस्टिंग लेना ही बहुत बड़ी बात है कि अच्छी जगह पोस्टिंग मिल जाए, कम से कम जिससे वो फील्ड में काम करते रहें। इसके बाद मलाईदार जगह मिल जाए तो और अच्छा होता है। इसके साथ अगर शहर में हो जाए तो और अच्छा होता है। ये सब चीजें चलती हैं और इसको लेके पुलिसकर्मी अपने अपने स्तर पर शोर सिफारिश भी लगाते हैं और कई ये शोर सिफारिश लगाते हैं, कई ऐसा ही शोर सिफारिश लगाते हैं, कई सिपाही शोर सिफारिश लगाते हैं। इसमें नेताओं का भी शोर सिफारिश होता है, अधिकारियों का भी शोर सिफारिश होता है और कई दूर के रिश्तेदारों का भी शोर सिफारिश होता है और ट्रांसफर पोस्टिंग होती हैं। ललितपुर की हम बात करेंगे, ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार की हम बात करेंगे। ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार निहायती ईमानदार व्यक्ति। जैसी ललितपुर में उन्होंने कमान संभाली उसके बाद जो छोटी छोटी एंट्रियां थी वो खत्म हुई हैं, वो लेना बंद हुई हैं पुलिस की तरफ से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार की। और उसके बाद फिर लगातार बड़ी बड़ी कार्रवाइयां भी देखने को मिली हैं। जिन लोगों के सहारे बड़ी कार्रवाइयां ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार ने की हैं, आज वो कहीं ना कहीं ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, या ये कहें कि ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार की साख पर बट्टा कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आ रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। अभी 96 लोगों की एक लिस्ट जारी हुई है। इसके पहले भी एसआईओं की लिस्ट जारी हुई थी चुनाव के मतगणना के बाद। तो अभी जो लिस्ट जारी हुई उसमें इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए विशेष मदद दी गई है। एक व्यक्ति की एक ही तारीख में 2 जगह पोस्टिंग कर दी गई है, तो वहीं एक व्यक्ति 1.5 महीने के अंदर वापस तीसरी जगह पोस्टिंग हो रही है। सोचिए, एक सिपाही की इतनी बड़ी पकड़ है कि वो 3-3 थानों में घूमता है और वापस मतलब अपनी अच्छी थाने में वापस पहुंच जाता है। कौन कर रहा है? ट्रांसफर पोस्टिंग में एक गड़बड़ झाला। ललितपुर एसपी ईमानदार हैं, इसकी चर्चाएं आम लोगों के बीच में हैं। आम लोग चर्चाएं करते हैं और उन्हें राहत भी मिली है और काफी हद तक पुलिस के अंदर का या बाहर का जो भी भ्रष्टाचार उसमें काफी हद तक लगाम लगी है। किसी प्रकार की बार्गेनिंग नहीं हो रही है। ऐसे में अगर पुलिसकर्मी ही ललितपुर एसपी से नाराज नजर आए, ललितपुर एसपी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करें, दबे मन से ही करें, लेकिन कर रहे हैं। और जो 96 लोगों की लिस्ट जारी हुई है उसमें एक विशेष टाइटल के लोगों को विशेष मदद मिलती हुई नजर आ रही है, विशेष तवज्जो जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। आप लिस्ट देख सकते हैं और उसमें टाइटल ढूंढिए कौन से व्यक्तियों के टाइटल सबसे ज्यादा। मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया है और तकरीबन 50+ एक ही टाइटल के लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं। आप भी देखिए, अब टाइटल में कुछ लोगों का आजकल एक अच्छा चीज हो गया कि जैसे ही सरकारें बदल जाती हैं तो लोग अपनी जाति को बदल देते हैं, पीछे की जाति हटा देते हैं, ऊपर नाम आ जाता है। तो टाइटल में ये भी छुपा हुआ है, इसको भी आप थोड़ा सा देखिए। और इस समय ऐसा लग रहा है कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन टाइटल बदलने के बाद आप सरकार में और सरकार को चला सकते हैं, ऐसा देखने को मिला। ललितपुर पुलिस में तो इस समय देखने को मिल रहा है और बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। एकाएक एक टाइटल विशेष के लोग ललितपुर एसपी को घेरे हुए नजर आ रहे हैं, ललितपुर एसपी को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ईमानदार ललितपुर एसपी की छवि आ रहे हैं, धब्बा लगाते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार पर। आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग पर ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार क्यों नजर नहीं रखते हैं? क्या ऐसे ही आप साइन कर देते हैं? दूसरी चीज, इस लिस्ट में एक बहुत बड़ी खामियां यह है कि किसी भी को ये पता नहीं चलेगा कि कौन से व्यक्ति कितने दिनों से कौन से थाने में पोस्टेड है, कौन सी सिपाही पोस्टेड है, कौन से सिपाहियों ने अच्छा काम किया है। ये सब चीजें उस पर नहीं है। उस पर केवल लिखा है यहां से वहां ट्रांसफर। एक सिपाही का जिसका नाम आपको बताएं पूरन लाल है, 3 थाने, पहले बार, फिर मेहरौनी और मेहरौनी से पूरा कला। इसके बाद एक सिपाही और हैं जिसका नाम उमेश कुमार है, उनकी सिंगल डेट में एक ही तारीख में 2 जगह पोस्टिंग हो गई है। एक एसआई ऐसे हैं जिनकी पिछली लिस्ट में
तीन थानों के चक्कर काटने के बाद चौथा थाना वही मिलता है जिसमें वो 3 साल से नौकरी कर रहे हैं। तो कहा क्या जाएगा साहब कि आप कहीं जो को लोग अच्छा लोग हैं उनके लिए तो कम लंबे समय से एक ही जगह डले हैं, उन्हें सही जगह नहीं पहुंचा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही थाने क्षेत्र में, शहर क्षेत्र में ही नौकरी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं साग पर बट्टा है। ललितपुर एसपी को सवाल के जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज, उन लोगों को हटाना चाहिए अपने करीब से जो ललितपुर एसपी ऑफिस में तकरीबन 2-3 साल से जमे हुए हैं और पूरे पुलिस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ललितपुर एसपी के साथ विश्वासघात करने की कोशिश कर रहे हैं और ललितपुर एसपी की एक अच्छी इमेज जो बन रही थी उस पर बट्टा लगाने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये लोग कर रहे हैं। रीडर से सवाल पूछे जाना चाहिए, ये ट्रांसफर पोस्टिंग में इतनी खामियां क्यों हैं? रीडर साहब के बारे में बता दें तो 2 साल से अधिक समय हो गया है रीडर साहब को एक ही पद पर जमे हुए। क्या और कोई लोग नहीं है, योग्य लोग नहीं है? विशेष टाइटल पर फोकस क्यों किया जा रहा है? एकाएक 4 साल के मेरे कैरियर में एकाएक पहली बार मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि एक विशेष टाइटल को ज्यादा जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, वो भी जो कभी कभी इस चीजों में घिरते हुए नजर आते हैं कि ये सत्ता के विरोध की बात करते हैं और पूर्व की सत्ताओं की वकालत करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सोचिए, जिन पुलिस वालों ने, जिन एसआईओ ने, जिन एसओ ने, जिन सिपाहियों ने चुनाव में ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार के लिए काम किया, उनकी वाहवाही कराने के लिए काम किया और ललितपुर में क्राइम को खत्म करने के लिए काम किया है, आज वही पुलिसकर्मी दबे हुए जवान से यह कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में कुछ गड़बड़ हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत कुछ चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग में विशेष टाइटल के लोगों को इज्जत दी जा रही है, उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है। अगर ललितपुर एसपी के अधीनस्थ पुलिसकर्मी जो ललितपुर एसपी की कोर टीम मानी जाती है, अगर वो सवाल खड़े कर दे, वो दबे मुंह से बोलने लगे, तो फिर सोचिए क्या हो रहा है। ललितपुर एसपी का कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां हैं। ललितपुर एसपी ने अगर भरोसा किया है, उस भरोसे के साथ विश्वासघात भी उनके निचले क्रम के कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ललितपुर एसपी ऑफिस में मैंने पहले भी उठाया था कि ललितपुर एसपी ऑफिस में जो 2-3 साल से ऊपर के जमे हुए कर्मचारी हैं, उन्हें तत्काल रूप से बदल देना चाहिए, चूंकि वो ही सेटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। रीडर साहब को बहुत जरूरी है हटाना। अगर ऐसे लोगों को नहीं हटाया गया तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में लगातार प्रभावित करते रहेंगे, खासतौर से सिपाहियों की में। आप सोचिए 96 सिपाहियों में किस तरीके से खेल कर दिया गया। ललितपुर एसपी ईमानदार ने साइन कर दी, पूछा तक नहीं कौन कितने दिनों से कहां पर थे। मतलब एक सिपाही को किसी ने हटाया और उसके लिए दूसरी चौकी मिलती है, दे नहीं मिली, अच्छी जगह मिल गई। इसके बाद जब वहां उसका मन नहीं भरा तो उसने कहा मुझे वापस उसी चौकी क्षेत्र में पहुंचा दीजिए, तो वो वापस उसी चौकी क्षेत्र में आ जाता है। सोचिए कितना अच्छा काम कर चल रहा है। और कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनकी शिकायत तक नहीं है, उन्हें भी हटा दिया गया है। कुछ विशेष समुदाय के लोगों को, विशेष टाइटल के लोगों को जगह देने के लिए उन्हें भी हटा दिया गया है। सवाल खड़े होते हैं और जवाब ललितपुर एसपी से जनता चाहती है, लोग चाहते हैं। वो लोग जरूर चाहते हैं जो ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार को ईमानदार कहते हैं, ईमानदार समझते हैं और उनकी पुलिसिंग से जो परिवर्तन आया है उसकी इज्जत करते हैं, उसकी खिलाफत करते हैं, उसकी बात करते हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं और जवाब ललितपुर एसपी को देना पड़ेगा। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि ललितपुर एसपी मुंह से जवाब देंगे या कलम से जवाब देंगे या कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। परिवर्तन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। जय हिंद, जय भारत, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें।